किश्तवाड़ खान देखने वाले सभी दर्शकों मेरा प्यार भरा आदाब। मैं इस वक्त किश्तवाड़ के सिटी हॉट में हूँ, जो डाबंगले के नाम से जाना जाता है। डाबंगले का चौक है, यहाँ पर मौजूद हूँ। सुबह सुबह एक वीडियो वायरल हो जाती है। उस वीडियो में एक दुकान से सामान निकालने की वीडियोस आ रही है। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ बात है, हमने इसको जानने की कोशिश की। हमने जब जानने की कोशिश की, हम यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर एक लेडी को पाया। तो लेडी से मुलाकात की, हमने उनसे पूछने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि मेरी दुकान को न जाने किन वजूहात को लेकर मेरे ही मालिक ने सामान निकाल दिया है। अब उन सारी डिटेल्स पर मद्देनज़र रख के हमने इनसे बात करनी चाहे। सारी डिटेल्स उनसे पूछते हैं, क्यों निकाला सामान, क्या बात हुई है, हम ज़रा इनसे पूछने की कोशिश करते हैं। अपना नाम बताइए सबसे पहले। साजिदा। साजिदा, आप मुझे बताइए, आपके दुकान की दीवार तोड़ी गई है, आपके दुकान का शटर के जो ताले हैं वो तोड़े गए हैं, किसने तोड़े हैं, क्या कुछ मामला है, हमें ज़रा डिटेल में बताइए। सर मालिक ने खुद तोड़े हैं। सर 2013 में हमने दुकान पकड़ी थी, तो 2000 मेरे हस्बैंड ने पकड़ी थी दुकान, तो 2014 में उनकी डेथ हो गई। तो सर हम उसके बाद खुद ही संभाल रहे हैं, ये सारा बिजनेस खुद ही संभाल रहे हैं। तो मलिक साहब ने आज तक हमें कभी परेशान नहीं किया। हम खुद बैठते थे यहाँ, खुद सारा कारोबार छोटे छोटे संभालते थे। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो सर आज तक तो कभी परेशान नहीं है। कि 2 महीने पहले ये हमें बता रहे हैं कि खाली करो दुकान, तो कभी बोल रहे हैं कि साइड पे रखो सामान, कि हमें टैंकी खोदनी है। तो मैंने फिर मोहलत मांगी। मैंने बोला मैं श्रीनगर में खुद आके बात करते हैं, देखते हैं, दुकान भी खाली देंगे, आपकी दुकान है। तो फिर 29 तारीख को फिर इन लोगों ने फ़ोन किया मुझे कि नहीं आप आए नहीं, दुकान खाली करनी है। उन्होंने कुछ टाइम तो दे दो, कुछ टाइम दे दो, मैं हम अभी आए नहीं हैं। तो 31 तारीख को मुझे मिलता है, मतलब फ़ोन आता है कि भाई को ले गए हैं थाने। हमने भाई को रखा था यहाँ पे, तो भाई को ले गए हैं थाने। तो फिर जब हमें पता चला कि उनको थाने लेके पीछे से दीवार तोड़ दी इन लोगों ने, ज़बरदस्ती करी। तो इनको थाने रख के, तो पूरा दिन रखा थाने, तो पीछे से दीवार। तो उसके बाद हमने खोली में हमने केस भी पकड़ा था। उसी दिन हमारे पास है मौजूद कि हमने केस भी पकड़ा था। तो उसी दिन इनने दीवार तोड़ी पीछे से। फिर 1 तारीख को हम यहाँ हाजिर हुए, तो SSP साहब को हमने दी एप्लीकेशन, लेकिन अभी तक उन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो आज सुबह ही मुझे मिलती है खबर कि इन लोगों ने ताले तोड़े और मेरा सामान निकाला। सर सामान निकाला, कहाँ रखा, क्या किया, हमें कुछ पता नहीं है। कैश भी था, सामान भी था, तो हमें कुछ पता नहीं है कि कहाँ रखा है। तो हमने फिर हम SSP साहब के पास गए, तो बोलने लगे हमने करी है वहाँ, तो मगर हमारे पास अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। हाँ, जब आपने SSP साहब किश्तवाड़ को एप्लीकेशन दी, क्या कुछ वहाँ पर बताया गया, क्या कुछ आश्वासन दिलाए गए, क्या उनने बताया किस पे इंक्वायरी होगी, कुछ बात हुई? जी बोल रहे थे कि होगी, लेकिन अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। अच्छा, मालिक ने आपको इंटीमेट किया जब आपको सामान, वो कुछ आप सुबह सामान निकाल रहा था, क्या आपको इंटीमेट किया कि आप आइए, हमने दुकान के ताले तोड़ने हैं, हम सामान निकालना है, कुछ बात हुई ऐसी? नहीं सर, कुछ भी नहीं हुई। हमें तो यहाँ से किसी ने वीडियो भेजी है, सामान निकाला गया है, हमारे पास मौजूद है वीडियो। सामान निकाला गया, कहाँ रखा, क्या नहीं है, हमारा कहाँ रखा, हमें कुछ। कितना सामान होगा दुकान के अंदर? करीबन होगा 8-9 लाख का होगा, ज़्यादा ही होगा, इतना तो हमें आइडिया नहीं है। हमें स्कूल में देना था, कुछ सामान देना था स्कूल में, वो भी था, हमने परसों ही मंगवाया था कुछ सामान यहाँ हमने। तो पता। अब आप क्या चाहते हैं? अब आप क्या चाहते हैं? क्योंकि मालिक का इस तरह का रवैया, इस तरीके से सामान निकालना, ये कहीं ना कहीं गुंडागर्दी में आता है। अब आप क्या चाहते हैं? जी सर, गुंडागर्दी में ही आता है। हाँ, हम यही चाहते हैं, इंसाफ हो हमारे साथ इंसाफ। हम कहाँ जाएंगे? यही मतलब, ये तो लूटमार हुई दिन दहाड़े एक औरत के साथ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपने डिटेल सुना, ये लेडी जो है अपना दुख दर्द बयान कर रही है। दुख दर्द क्या है कि 2013 में इनके हस्बैंड ने ये शॉप पकड़ी थी, 2014 में उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। 2014 के बाद ये लेडी छोटे छोटे बच्चों को लेकर इस दुकान को चला रही थी। दुकान को चलाने के बाद कुछ महीने पहले इसका जो ऑनर है वो आते हैं, बोलते हैं दुकान खाली करो। दुकान खाली कराने के लिए जो ये लेडी है खुद यहाँ पर मौजूद नहीं थी, इनके ब्रदर यहाँ हुआ करते थे इस दुकान पे। इनके कहने के मुताबिक ये खुद श्रीनगर में थी, और इनको जब फ़ोन किया गया, उनने कहा कि सर आप हमें कुछ दिनों की मोहलत दीजिए, मैं वापस आकर आपकी दुकान या तो खाली कराएंगे या कुछ बैठ के बात करेंगे, मसला क्या है। इतनी सी बात हुई, और जो 29 तारीख का इनके 31 तारीख को इनने बताया कि ऐसे इंसिडेंट हुआ। उसके बाद जब फ़ौरन यहाँ पहुँचते हैं, इन्होंने SSP किश्तवाड़ को एक एप्लीकेशन दी कि सर मेरे दुकान में बिना बताए ही दीवार तोड़ी गई है,
क्या पता वहाँ से कुछ सामान भी निकाला होगा, या कुछ में जो कैश वगैरह पकड़ी है दिन भर का, वो भी क्या पता वहाँ से गायब होगा। मगर एप्लीकेशन तो वहाँ एसएसपी साहब किश्तवाड़ को तो दी गई, बट टिल डेट अभी तक कोई भी इंक्वायरी नहीं हुई। जब इंक्वायरी नहीं हुई और ये जो लेडी है ये एसएसपी साहब किश्तवाड़ का इंतज़ार कर रही थी कि एसएसपी साहब इस पर कार्रवाई करेंगे, और ये उसी का इंतज़ार कर रही थी, मगर अभी तक उसको न इनको बुलाया गया न उनको बुलाया गया। आज जो है सुबह सुबह दुकान का मालिक आता है, ताले तोड़ देता है, सामान यहाँ से निकाल लेता है। ये कहीं ना कहीं दुकान मालिकों की गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी से किसी को निकालना ये किस हद तक सही है। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, दुकानदार जो होता है वो लाखों करोड़ रुपया लोन लेकर अपनी दुकान खड़ी करता है। इस तरीके से अगर सभी दुकानदारों को निकालने पर, मालिक निकालने पर आ जाएं, तो सभी दुकानदार सड़क पर आ जाएंगे। मैं एसएसपी किश्तवाड़ से अपील करना चाहूँगा कि इस पूरे मैटर को देखा जाए और जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश की जाए, क्योंकि इस तरीके का रवैया इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं गलत साबित होता है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ तौसीफ क्राइपाक, किश्तवाड़ क्राउड न्यूज़ नेटवर्क, किश्तवाड़। कोट আছে আর গেছি সিজন বস না ধোয়া